नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। इस वक्त हम आए हैं CIRG यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। किसान तक पर बिंदास बकरी के नाम से एक सीरीज चल रही है जिसमें आप लगातार बकरी की अलग अलग ब्रीड के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं। उसके वीडियो भी हमने आपको दिखाए हैं ब्रीड से जुड़े हुए। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे बर्बरी नस्ल की बकरी की, वो बर्बरी जिसकी डिमांड देश से ज़्यादा विदेशों में भी है, अरब देशों में खासी पसंद की जाती है। ये दूध ही नहीं, अपने मीट के लिए भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। दूध भी ज़्यादा देती है तो इसका मीट भी बहुत पसंद किया जाता है, न सिर्फ घरेलू बाज़ार में बल्कि एक्सपोर्ट में भी इसके मीट की डिमांड रहती है। बर्बरी नस्ल की पहचान क्या है, ये एक साल में कितने बच्चे देती है, कितनी बार देती है, क्या इसकी पहचान है अपनी, जिससे जब हम बाज़ार में ख़रीदने जाएं तो इसको आसानी से हम पहचान सकें। तो बिंदास बकरी की कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं बर्बरी बकरी के बारे में, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं CIRG के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर MK सिंह जी। डॉक्टर MK सिंह, जैसा कहा जाता है कि उत्तर भारत के लिए अगर बकरियों में नस्ल की बात करें तो सबसे पहला नंबर बर्बरी का आता है। कई महीनों में इसकी डिमांड रहती है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। तो जो बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं उसकी क्या खूबी है, क्यों वो पसंद की जाती हैं और क्या उसकी पहचान है? देखिए, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं आपको बर्बरी नस्ल की पहचान बताता हूँ। तो ये अपेक्षाकृत छोटे आकार की होती है, हालांकि उनको मीडियम साइज की ब्रीड के रूप में क्लासीफाई किया गया है। और इन बकरियों का जो आप कान हैं वो देख रहे होंगे कि छोटा होता है और ये इरेक्ट रहता है। जब जैसे आप अगर इस बकरी का देखेंगे, मैंने पकड़ा हुआ है इसलिए इसने इसको पीछे की तरफ मोड़ दिया है, तो ये इनका इरेक्ट रहता है हिरन की तरह से। दूसरा यह है कि इनका जो चेहरा है वो सपाट रहता है, जैसे कि जमुनापारी या बहुत सारी नस्लें हैं उनका उभरा हुआ रहता है। और इनकी और प्रमुख पहचान है कि इनके जो रंग है, जो कोट कलर है, वो सफ़ेद होता है ज़्यादातर बकरियों का, और उस पर ब्राउन स्पॉट या स्पैचेस होते हैं, या कभी कभी ब्राउन कोट पर वाइट स्पैचेस होते हैं। लेकिन ज़्यादा संख्या या ज़्यादा जो पॉपुलरिटी है वो वाइट कोट पर ब्राउन पैचेज या स्पॉटेड की है। और इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 45 से और 60 सेंटीमीटर के बीच में रहती है, इसलिए ये मध्यम आकार की है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि साहब उत्तर भारत में बर्बरी बकरियों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा क्यों है? तो उसका जो प्रमुख कारण है कि ये बकरियां कम उम्र में वयस्क हो जाती हैं। प्रति जो ब्यात है इसमें इनकी जो 2 या 3 बच्चे की दर है वो 70 से 90% तक होती है, और ये दूध देने में भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे जो औसत एक ब्यात में बर्बरी बकरी का दूध उत्पादन है वो तकरीबन 150 किलोग्राम है, और जो इनका ब्यात अंतराल है वो भी लार्ज साइज गोट ब्रीड से कम है। तो अगर आप देखें कि जो डेयरी गोट ब्रीड है जो जितना दूध 5 साल में देती हैं तो वो 5 साल में तकरीबन 6 बार ब्याएंगी, और बर्बरी बकरी है वो 5 साल में तकरीबन 9 बार ब्याह जाएगी। तो इनका जो औसत दूध उत्पादन है वो जो डेयरी गोट ब्रीड्स है उनसे थोड़ा ही कम रहता है। लेकिन इसके साथ जो एडिशनल एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये कम उम्र में वयस्क हो जाती है, एक बार में ज़्यादा बच्चा देती है, जल्दी बच्चे देती है। बर्बरी नस्ल के लिए जो उत्तर भारत में या और भी जो राज्य हैं उनमें जो बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है वो आ रही है इसकी सूटेबिलिटी फॉर स्टॉल फीडिंग सिस्टम। तो जो बर्बरी है इसने अपने आप को बहुत अच्छे से एडेप्टेड और एक्लिमेटाइज किया हुआ है जो स्टॉल फीडिंग या इंटेंसिव फीडिंग सिस्टम के लिए। हालांकि बर्बरी बकरियों को सभी प्रकार का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि एक्सटेंसिव है, सेमी इंटेंसिव है, इंटेंसिव सिस्टम है, सभी के लिए उपयुक्त है। लेकिन चूँकि आजकल चारागाह की भारी कमी हो गई है तो जितने भी कमर्शियल गोट फार्म हैं वो जो है स्टॉल फीडिंग सिस्टम पर उभर के आ रहे हैं, और उसके लिए वो बर्बरी नस्ल की बकरी को बहुत उपयुक्त पाया जाता है।
दूसरा और एक प्रमुख कारण है कि इन बकरियों की जो डिमांड है वो मार्केट में गोश्त के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका जो लोग रेगुलरली मीट खाते हैं, सेवन खाते हैं, उन लोगों का कहना है कि जो बर्बरी का जो गोश्त है वो अपेक्षाकृत अधिक स्वादिष्ट होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये भी एक कारण है। एक और अन्य कारण है कि जो ईद आती है, जो मुस्लिम भाइयों का त्यौहार रहता है, तो उसमें भी बर्बरी नस्ल की बकरियों की मांग बहुत ज़्यादा रहती है, बकरे की, क्योंकि जो उसका आकार है, जो उसका रंग है, जो उसकी खूबसूरती है, तो वो उन्हें अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए जो बर्बरी नस्ल के जो बकरे हैं जिनको कि खस्सी करके बेचा जाता है, तो उनका जो बाज़ार भाव है वो भी बहुत अच्छा रहता है। और इस नस्ल की जो बकरे हैं वो भी स्टॉल फीडिंग सिस्टम में 1 साल की उम्र में 40 से 45 किलोग्राम वजन प्राप्त कर लेते हैं, तो जो कि बहुत ही जो इस चीज़ को दर्शाता है कि इनका जो एवरेज डेली वेट गेन है वो बहुत ज़्यादा है। और जो अन्य महत्वपूर्ण कारण है कि जो प्रोलिफिकेसी है, जो मल्टीपल बर्थ रेट है, जो 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, यहाँ तक कि हम प्रतिवर्ष 1-2 बकरी के द्वारा बर्बरी में 5 से 6 बच्चे भी प्राप्त करते हैं। तो ये जो कारण हैं वो बर्बरी की डिमांड को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जैसे इसका नाम है, जैसे आमतौर पे बकरियों के बारे में कहा जाता है, नस्ल के बारे में, कि वो जहाँ मूल रूप से जहाँ की होती हैं उसी पर उनका नामकरण भी होता है, तो ये बर्बरी कहाँ की नस्ल है? देखिए, ऐसे तो जो बर्बरी बकरी है ये मूलतः हमारे ब्रज क्षेत्र की है, जो आगरा, मथुरा, एटा, अलीगढ़, हाथरस, ये सब इलाका है। और ये जो दक्षिणी हरियाणा है या सदन जो राजस्थान है, भरतपुर, धौलपुर, इसमें भी ये बर्बरी प्रमुखता से पाई जाती है। हालांकि इसको लेकर थोड़ा सा वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद है, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत पहले ये इसका जो मूलतः जो विकास हुआ है वो अफ्रीका के बारबरा क्षेत्र से हुआ है। तो हालांकि वो एक शोध का विषय है, तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। और चूँकि ये कई इसके जो कोट पर कई तरह के धब्बे वगैरह जो पाए जाते हैं छोटे छोटे, तो इसलिए इसका नाम चलन में बर्बरा ऐसे करके हो गया। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन अभी वर्तमान में हम इसको अपने ब्रज क्षेत्र की ही इसका होम ट्रैक्ट बताते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी उपयोगिता के आधार पर अब उत्तर भारत में अपना वो स्थान प्राप्त कर रखा है जो मुर्रा भैंस की नस्ल ने उत्तर भारत में भैंसों के रूप उसमें कर रखा है। जैसा आपने बताया कि ये ब्रज क्षेत्र की पहचान है और 84 कोस ब्रज में कहा जाता है, तो उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में ये आराम से पाली जा सकती है और वहाँ सर्वाइव भी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, हमने अभी एक अपने यहाँ पर मल्टीप्लायर फ्लॉक स्कीम चला रखी है, जिसमें हमने उत्तर भारत के 6 राज्यों में अपने जो बकरी कमर्शियल गोट फार्म यूनिट स्थापित की हैं। और उन सभी का ऐसा मानना है कि सब हमारे यहाँ पर बर्बरी बहुत अच्छे से चल रही है, जिसमें कि उत्तराखंड भी है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश। और हमने ऐसे ही एक अनुसंधान के रूप में इसको कर्नाटक और बिहार में भी दिया, और उनको थोड़ा सा सजेस्ट किया था कि आप कुछ इस तरह का खास ख्याल रखें कुछ विशेष अनुरूप मौसम में। तो वहाँ से भी ऐसा रिपोर्ट आया है कि ख़ास तौर से कर्नाटक से, कि वहाँ पर इसने उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी ही अच्छी आ रही है जितनी अच्छी यहाँ पर जो कर्नाटक का जो सेमी एरिड रीजन है वहाँ के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी जो पॉपुलरिटी है वो धीरे धीरे दक्षिण भारत में, ख़ास तौर से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर भी ये अपनी जगह बना रही है। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से बर्बरी बकरी को पालकर न सिर्फ दूध बल्कि मीट का भी कारोबार किया जा सकता है, यानी कि मीट के लिए बकरे बेचे जा सकते हैं। जैसा डॉक्टर एम.के. सिंह ने बताया कि अगर घरेलू बाज़ार की ही बात करें तो साल में एक मौका यानी बकरीद का मौका ऐसा आता है जिस दौरान बर्बरी नस्ल के बकरे तलाशने से भी नहीं मिलते हैं। इनकी इतनी डिमांड होती है कि अगर पशुपालक उसके वज़न के हिसाब से, उसकी खूबसूरती के हिसाब से जो दाम मांग रहा है
वो उसको मिलने के चांस पूरे 100% रहते हैं, यानी कि पशुपालक इस मौके पर अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।